इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। पांढुर्णा जिले के पाठई ग्राम में आयोजित कार्यक्रम में पहली बार हिस्सा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार का काम है जनता से मिलकर उनकी कठिनाइयों को समझना और सरकार की योजनाओं को मैदान में उतारना। स्वाभाविक रूप से मुझे अच्छा लगा कि हमारा सबसे छोटा जिला पांढुर्णा है जो नया बना है और पांढुर्णा जिले में सब कुछ मैदानी तौर पर जमावट करना है। ऐसे समय में मैदानी हकीकत देखना और जनता के बीच जाकर उनकी कठिनाई को समझना मेरा उद्देश्य है। मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने और मटन मार्केट की सख्ती के मामले में सीएम ने कहा कि हमने कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की है। पाठई ग्राम में आयोजित सभा में उन्होंने जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्या सुनी और छिंदवाड़ा के विकास संबंधी प्रश्न पर उन्होंने कहा कि जिले का कोई विकास नहीं रुकेगा, मध्य प्रदेश में कोई भी योजनाएं बंद नहीं होगी। हम आपसे भी बात करने आए भोपाल से मिलके और ये आखिरी बार नहीं है, ये शुरुआत है। लगातार आपके बीच में ऐसे ही बात करते आते रहेंगे और ये अच्छा लगता है ना कि कोई योजना जो आपके गांव के लिए, आपके काम के लिए, आपकी परेशानी के लिए आपसे ही बात करके हल निकाले। अच्छा है कि नहीं है? अगर है तो ताली बजा के बताओ ये अच्छी बात है। तो इस सिलसिले को अपन चालू कर रहे हैं, इसका नाम दिया जनसंवाद। रोड लेके नवरत्न आटे का यूनिट लगाया है और किसानों को भी जोड़ रहे हैं प्राकृतिक खेती में। अच्छा, हम आपसे ये आग्रह करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम प्राकृतिक खेती में जोड़ पाए। क्या क्या कर सकते हैं प्राकृतिक खेती में? मतलब रासायनिक से जो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उसके लिए अगर हम अवेयर करें और किसानों के जो प्राकृतिक खेती के दाम है उसका हम दाम को अगर ज्यादा बढ़ा के दे पाए तो किसान प्रेरित होंगे। सरकारी अमले के साथ जाकर के सब नीचे की योजनाओं को क्रियान्वित करते देखना और माननीय मोदी जी का ये आग्रह रहता ही है। मोदी जी ने हम सबको संदेश दिया है कि सरकार का काम है जनता के अंदर तक जाकर के जनता की कठिनाई को समझना और सरकार की योजनाओं को मैदान में उतारना। स्वाभाविक रूप से उसमें मुझे लगा कि हमारा सबसे छोटा जिला पांढुर्णा जो नया बना है और पांढुर्णा जिले में चूंकि सब नई सिरे से जमावट करना है, ऐसे में मैदानी हकीकत को देखना, जनता के बीच में जाकर उनकी कठिनाई को समझना और जब हम भोपाल में बैठकर चर्चा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसकी जानकारी हमको होना चाहिए। तो उनकी कठिनाइयों को भी समझना और कठिनाई के बीच में एक पुल की तरह काम करना। मुझे लगता है कि इसी का एक परिणाम अच्छा निकलेगा कि हमारा प्रदेश और आगे बढ़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है कि अगर हमको एक निश्चित समय सीमा के अंदर और एक निश्चित आवाज़ पे ही ये लाउड स्पीकर का उपयोग करना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा कोई हो, लेकिन अगर कानून बना है तो कानून का पालन सबको करना चाहिए और इस मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव पांढुर्णा के ग्राम घोघरी साहनी भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां नर्मदा के परम भक्त विवेक महाराज की विधिवत पूजा अर्चना की। बताया जाता है कि विवेक महाराज मुख्यमंत्री मोहन यादव के गुरु हैं। मध्य प्रदेश में बीते दिनों सरकारी मंत्रालय का कामकाज संभालने के दौरान विवेक महाराज ने उन्हें प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भविष्यवाणी की थी। इसके बाद आज मुख्यमंत्री उनके दरबार में माथा टेकने पहुंचे। मध्य प्रदेश शासन ने खुले में बिक रहे मांस मटन में प्रतिबंध लगाने के साथ मंदिर मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर के साउंड पर भी प्रतिबंध लगाया है। इस संबंध में आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पहुंचे और समझाइश देते हुए लाउडस्पीकर को नियंत्रण में बजाने की सलाह दी। बुधवार को कक्षा 4 से 8वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जानकारी के अनुसार पहले हिंदी विषय का पेपर लिया जाएगा। 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा में 4वीं एवं 5वीं की परीक्षा सुबह 10 बजे से तथा कक्षा 6वीं, 7वीं एवं 8वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से आयोजित होगी। प्रत्येक मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जन सुनवाई की वेबसाइट में लंबित आवेदनों में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई कर निराकरण किया जाए और की गई कार्रवाई को वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। संगम बांध को रोकने के संबंध में दीप संगम ग्राम पंचायत भवरी रैयत तहसील मोखेड़ के ग्रामीणों द्वारा होने वाले बांध निर्माण के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि बांध के निर्माण होने से 19 से 20 गांव डूब में आ जाएंगे, जिससे रहने के साथ ही जीविका का कोई साधन नहीं बचेगा, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। संगम बांध न बांधे जाए, क्योंकि हम गरीब परिवार में से, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। हमारे हम बहुत गरीब परिवार में से, छोटा छोटा खेत है हमारा, उसमें ही गुजारा करते हैं। हमको मजदूर मिल सकती है कि बाहर नहीं मिलेगी, 100 की जगह हम 50 रुपए रोज ही मिलेगी सर, मगर बांध तो रोक नहीं होगा, किसी भी हाल पे बांध रुकना चाहिए। दीप हमारी जो मोखेड़ ब्लॉक में आता है, वहाँ पे 19-20 गांव एक डैम बनने जा रहा है, जिसमें 19-20 गांव के लोग डूब प्रभावित क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति पहले भी हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण जो आदिवासी है, वो उनकी ज़मीन जो डूब में गई माचागोरा डैम में, वो आज भी भटक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आगे ना आए, इसलिए सारे ग्रामीण लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये ज्ञापन दे रहे हैं कि उस जो डैम बांध है उसको तुरंत निरस्त किया जाए। प्रशासन की मांस विक्रेताओं पर कार्रवाई के बाद आज मांस दुकानों के संचालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दुकानदारों का कहना है कि हमें व्यापार के लिए जगह उपलब्ध कराई जावे और कुछ समय दिया जाए, जिससे वे अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के साथ ही अपनी जीविका भी चला सकें। प्रशासन ने कार्रवाई की इन लोगों के ऊपर, तो जो गरीब तबके के लोग वहाँ पर विगत 50 सालों से दुकान लगा रहे थे, तो इन लोगों को एकदम से हटाया गया। तो इन लोगों का हमारी ये मांग है इनसे कि थोड़ा सा आप वहीं पर किनारे पे या कुछ ऐसी जगह पे इनकी व्यवस्थापन किया जाए, जिससे इनकी दाल रोटी जो चल रही थी वो रुके नहीं और चलती रहे। आदेश आए कि खुले में चिकन मांस विक्रेता नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी दुकानें रोड पर लगती है। जब तक जगह नहीं दिया जाता, जब तक हम वहीं पर दुकान शासन की नियम के अनुसार लगाने की अनुमति देने हम कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए थे। दिवाली पर कामठी वाले ज्वेलर्स में जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल इंडिया के द्वारा आयोजित इंडियन ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल में बड़ी भागीदारी दिखाई, जिसके लकी ड्रॉ में पूरे मध्य प्रदेश से छिंदवाड़ा के श्याम टॉकीज निवासी महिमा पिता जित्तू मैद ने 10 लाख की ज्वेलरी की विजेता रहीं, जिसके साथ ही शिवनगर कॉलोनी निवासी खुशी ठाकुर ने 25 ग्राम सोने का सिक्का, गुरैया के बबन कराड़े ने 25 ग्राम सोने का सिक्का और त्रिलोकी नगर निवासी मयूर उइके ने डिवाइन सोलेटर का गोल्ड क्वाइन के विजेता रहे। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से 850 ज्वेलरी रिटेलर शोरूम ने प्रतिभागिता ली थी। कामठी ज्वेलर्स में मैंने इंडियन ज्वेलरी फेस्टिवल में 2 नेकलेस का परचेज किया था, 1 गोल्ड एंड 1 डायमंड, जिसके रहते हम लोग को ये मेगा प्राइज मिला है। एंड वी हैव गॉट अ नेकलेस वर्थ ₹10 lakh एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू होल फैमिली ऑफ कामठी ज्वेलर्स छिंदवाड़ा। थैंक यू सो मच। 25 ग्राम का 50,000 की, बहुत बढ़िया। कामठी वाले ज्वेलर्स द्वारा 15 अक्टूबर को IGSF का आयोजन किया गया था, जो जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल मुंबई के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे इंडिया भर में लगभग 800 रिटेलर्सों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें प्राइस के रूप में कम से कम 135 प्राइस थे और इसका आयोजन जो हुआ ड्रॉ का, वो 3 दिसंबर को मुंबई में संपन्न हुआ। मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है क्या कि पूरे MP में सिर्फ छिंदवाड़ा में ये इनाम निकला है, पूरे MP से।
और पेन इंडिया में 10 लाख की जो जवाब ज्वेलरी है वो हमारे यहाँ से महिमा बैद जो हमारे कस्टमर हैं बहुत पुराने, उनको प्राइज़ प्राप्त हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आगे भी ये शुभकामना रखता हूँ कि ऐसे ही हम पार्टिसिपेट करते रहें और कस्टमर हमारा ध्यान रखें। और इसी पूरे फंक्शन में 15 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर तक के हमारे समस्त स्टाफ ने और जो भी हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत बहुत सहयोग दिया। दिगंबर जैन समाज एवं नव युवक मंडल के तत्वावधान में आज से 2 दिवसीय 575वें श्री तारण जयंती महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें कलश यात्रा के साथ पालकी यात्रा निकाली गई और छोटी बाजार स्थित मंदिर पहुंचकर आराधना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन बंधुओं ने सम्मिलित होकर जिन शासन की मंगल प्रभावना की। स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है, हमको है मुक्ति मिले। सोमवार को रात 9 बजे करीब पांढुर्ना के घनपेट वार्ड में शीतला माता मंदिर के नजदीक गांजा तस्करी करते एक युवक को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। जानकारी के अनुसार आरोपी राहुल राधेश्याम मस्के देर रात 1 किलो 415 ग्राम गांजे के साथ तस्करी करने पहुंचा था, जिसे सूचना मिलने पर गांजे के साथ हिरासत में लिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी अजय मरकाम के मार्गदर्शन में एएसआई मनीष बडोनिया, आरक्षक अशोक हरसूले, आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह राजपूत मौजूद थे।